Hello dear students and welcome to my channel. In today's video we shall do chapters 15 अभ्यास करें। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? किन्हीं 5 संबंध बोधकों के उदाहरण दीजिए। Now what is संबंध बोधक? संबंध बोधक मतलब पोस्ट पोजिशंस। ये वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बनाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक मीन्स मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और द प्रोनाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंस। तो इनके बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाते हैं। वी विल सी विद अ फ्यू एग्जांपल्स। उदाहरण देखिए, पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। नाउ व्हाट आर द टू संज्ञा या सर्वनाम? दो संज्ञा या सर्वनाम इस वाक्य में क्या है? एक तो है आपका ऑफिस और दूसरा है बाजार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संबंध जताने वाला जो आपका अविकारी शब्द है वो है के सामने। ऑफिस आपका एक संज्ञा है, बाजार दूसरा संज्ञा है। तो अकॉर्डिंग टू संबंध बोधक वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद, ये पहला संज्ञा सर्वनाम हुआ ऑफिस, उसके बाद वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बनाते हैं। देखिए, ये जो शब्द है के सामने, यह एक संज्ञा सर्वनाम ऑफिस का संबंध बना रहा है दूसरा संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य में प्रस्तुत है, जो कि है बाजार। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला देखेंगे, माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। माँ एक संज्ञा है, बच्चा दूसरा संज्ञा है। इन दोनों का संबंध दिखा रहा है के साथ। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ एक संज्ञा है और घर एक संज्ञा है। दोनों का संबंध दिखा रहा है के चारों ओर। दुकान एक संज्ञा है और लोग एक संज्ञा है। दुकान के पास लोग खड़े हो गए, तो के पास जो है आपका संबंध बोधक अव्यय है। पिताजी एक संज्ञा है और मुझे, मैं खुद एक सर्वनाम हूं। तो हम दोनों के बीच जो संबंध दिखा रहा है वो है के सिवाय। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता, उसकी एक सर्वनाम है और कोई एक सर्वनाम है। तो इन दोनों का संबंध दिखा रहा है तरफ। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। तुम्हारा एक सर्वनाम है, मेरा एक सर्वनाम है। हम दोनों के बीच का संबंध बोधक शब्द जो है, अविकारी शब्द जो है वो है बिना। ठीक है, इस हिसाब से संबंध बोधक इज पोस्ट पोजिशन। पोस्ट पोजिशन मतलब स्थान। पोस्ट मीन्स वेयर इट इज प्लेस्ड। इफ इट इज प्लेस्ड आफ्टर द noun or the pronoun in the sentence showing a relationship between the other noun or the pronoun present in the sentence, then it is called as sambandh bodhak. समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। समुच्चय बोधक मीन्स कंजंक्शंस और जॉइनिंग वर्ड्स। दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला समुच्चय बोधक कहलाता है। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इफ इट जॉइंट्स टू वर्ड्स, शब्द, पदबंधों, फ्रेजेस, वाक्यांशों, क्लॉजेस या वाक्य, सेंटेंसेस, देन दे आर कॉल्ड एज समुच्चय बोधक। अब राम एंड लक्ष्मण, दे आर टू वर्ड्स। इनको जोड़ रहा है आपका शब्द और इज योर कंजंक्शन। मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। दिस इज वन वाक्यांश and this is the other vakyansh. Okay, now the word which is joining these two is तथा। बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे, यह एक वाक्य है। and the other one is मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदी। This is the other sentence. The word away or the conjunction or the yojak is तथा and एवं. Okay, so this is how you will understand समुच्चय बोधक या conjunctions. विस्मयादि बोधक की परिभाषा सुधारण दीजिए। विस्मयादि बोधक मीन्स दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। ओके, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक मीन्स विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक। वे अव्यय है जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष हैप्पीनेस, घृणा हेट, दुख सौरो, पीड़ा इज पेन आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को
प्रकट करते हैं, जैसे विस्मय या आश्चर्य, ओह, अहो, अरे, है, क्या, आदि. You have to remember these examples. Examples are, अरे यह मकान गिर पड़ा है, तुम यहाँ कब आए, क्या वह चली गई. ऐसे आपका हर्ष या उल्लास वाले है, वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया. इनसे बने गए वाक्य को आपको देखना है. शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक, उफ, हाय, हाय राम. तिरस्कार तथा घृणा सूचक, छीछी, धिक, हट, धिक्कार आदि. प्रशंसा सूचक, शाबाश, सुंदर. चेतावनी सूचक, आपके बच के, होशियार और सावधान. अब निपात का क्या कार्य है? हिंदी के प्रमुख निपातों के उदाहरण दीजिए. निपात वे अव्यय शब्द है जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, टू मेक द सेंटेंस मोर इफेक्टिव. नाउ, जैसे ही, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा. ठीक है. भी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए. तो, वह तो काम करने से रहा. तुमने खबर तक नहीं दी. परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा. हम तो उससे मिले भर हैं. आपकी ही आवश्यकता थी. मोहन को भी बुलाइए. काम तो कर दीजिए. उसने तुम तक से बात नहीं की. शिक्षा मात्र से ही क्या होता है. मैं तो उसे जानता भर हूँ. दीज आर ऑल योर निपात, जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं. रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधकों से कीजिए. संबंध बोधक मीन्स दे विल शो अ रिलेशनशिप बिटवीन वन संज्ञा और सर्वनाम इन द वाक्य विद द अदर संज्ञा या सर्वनाम इन द सेम वाक्य. बच्चे माताजी के साथ मेला घूमने गए. बच्चे और माताजी का संबंध बताता है के साथ. मेरे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है. तो घर एक संज्ञा, पेड़ दूसरा संज्ञा, इन दोनों का पोजीशन बताने वाला है के सामने. पार्क के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई. पार्क एक संज्ञा है और भीड़ दूसरी संज्ञा है. इन दोनों का संबंध बताने वाला शब्द है के बाहर. वह घर के अंदर घुसा बैठा है. वह और घर, इन दोनों के बीच का, ये सर्वनाम वह और घर संज्ञा के बीच का रिलेशन बता रहा है के अंदर. निम्नलिखित संबंधों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए. ये कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं बच्चों, यू कैन गो थ्रू इट. समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधकों का अंतर उदाहरण देकर बताइए. समानाधिकरण मीन्स सेम. दो वे अवयव जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं. जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि. उदाहरण, अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई. सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा. ओके. सो व्यधिकरण समुच्चयबोधक जो अवय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य, द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं. जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि. परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको. पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे. सो दीज आर दोज वर्ड्स जो एक प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. निम्नलिखित समुच्चय बोधक को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए. इसका भी मैंने कुछ वाक्य बना के लिखा है बच्चों, यू प्लीज गो थ्रू इट. निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव छाट कर लिखेंगे. मीरा आएगी तथा मोहन भी आएगा. यहाँ पर तथा है आपका समुच्चय बोधक. वह पढ़ता तो है पर पास नहीं हो सकती. पर, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे. अन्यथा, मेहनत की थी अतः पास हो गया. झूठ मत बोलो नहीं तो सजा मिलेगी. वह दिन रात पढ़ती है ताकि अच्छे अंकों से पास हो सके. अब 10वां, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रशंसा तथा स्वीकृति के भावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक शब्दों से एक एक वाक्य बनाएंगे. आश्चर्य, क्या वह चली गई. घृणा, हट, इतनी बदबू है यहाँ.
शोक, हाय राम कितनी शर्म की बात है। प्रशंसा, शाबाश ऐसे ही काम करते रहो। स्वीकृति के भावों मतलब परमिशन देने वाले, बिल्कुल तुमने उस समय सही कहा था। हाँ, घूमने चले। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक का प्रयोग कीजिए। अरे यह ग्लास कैसे टूटा। अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं। शाबाश इसी तरह से काम करते रहो। हाय बहुत ठंड लग रही है। पी कितनी बदबू आती है। खबरदार जो मुझे आंखें दिखाई। सही निपात चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ निपात दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पर भरना है। तुमको ही यह काम करना होगा। आप ही मेरे साथ रह सकते हैं। पैसा मात्र क्या कर सकता है। मैं तो उसे जानता भर हूँ। किताब पढ़ तो लेने दो। यह बस हमें स्टेशन तक छोड़ देगी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनेंगे। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। वाक्य का रेखांकित अवयव क्या है। अब देखिए यहाँ पर घर एक संज्ञा है और दूसरा संज्ञा है मंदिर। इन दोनों का रिलेशनशिप या संबंध बता रहा है के सामने, तो ये आपका हुआ संबंध बोधक। ये आपका सही उत्तर है। किस वाक्य में रेखांकित अवयव संबंध बोधक नहीं है। मेरी बात मानो नहीं तो पछताओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं दिखा रहा है। किस वाक्य में रेखांकित समुच्चय बोधक अवयव परिणाम बताने का अर्थ कर रहा है। उसे कुछ काम था इसलिए वो चला गया। ये इसलिए शब्द जो है आपका समुच्चय बोधक अवयव है। अब जो कि परिणाम दिखा रहे, क्यों वो क्यों चला गया, क्योंकि उसे कुछ काम था। अब किस वाक्य में रेखांकित अवयव व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है। फल खाओ जिससे ताकत मिले। ठीक है, तो व्यधिकरण मतलब फल खाओ तो आपका एक प्रधान उपवाक्य है। ताकत मिले, तो ताकत मिले आश्रित है किस पर, फल खाओ, और इन दोनों को जोड़ता हुआ अवयव व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है। शाबाश इसी तरह परिश्रम करते रहो। इनमें आए अव्यय से कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, प्रशंसा की। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर अभ्यास ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप द नोटिफिकेशन बटन ऑन। चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस है, उसे देखिए और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।